कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। करीब 1 साल से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहा आंदोलन, जो कि कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर चल रहा था, लेकिन इस पर अब देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। ये अपने आप में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से कृषि कानूनों का लगातार विरोध हो रहा था, उसके नाम पर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था, देश को बदनाम करने की तमाम साजिशें ये आंदोलन जीवी रच रहे थे, इन्हें बड़ा झटका लगा है। क्योंकि अब इनकी खोखली राजनीति जो इस आंदोलन की आड़ में हो रही थी, वो अब नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि किसानों के लिए, देश हित के लिए ये फैसला जरूरी था और ये फैसला लिया गया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि किसानों के लिए ये फैसला लिया गया था, लेकिन देश के लिए अब ये फैसला मैं वापस ले रहा हूं। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं, एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि देश सर्वोपरि है, क्योंकि देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। जिस तरीके से खालिस्तानी लगातार देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तमाम तरीके के उपद्रव हमने देखे हैं कि किस तरीके से तमाम राज्यों में अलग अलग घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर को करीब 1 साल से इन आंदोलन जीवियों ने बंद कर रखा है, लेकिन इस पूरे फैसले पर अब आपको बता दें, राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। आंदोलन जीवी राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे, ये भी राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल राकेश टिकैत आंदोलन को वापस लेने के मूड में नहीं है, लेकिन सरकार का ये फैसला अपने आप में बता रहा है कि गुरु पर्व के दिन ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर इन आंदोलनकारियों से अपील की है कि वो अपने खेतों में, अपने घरों को वापस लौट जाएं, अपने परिवार के पास जाएं और एक नई शुरुआत करें। ये उनकी तरफ से जरूर कहा गया है। तो देश हित में ये बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिया गया, जिसका स्वागत भी कई राजनेता जो हैं वो लगातार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि देश उनके लिए सबसे पहले है। और ये जो पूरा आंदोलन चल रहा था, आंदोलन के नाम पर देश को दरअसल दहलाने की एक साजिश हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खालिस्तानी गैंग जो देश विरोधी एजेंडा इस पूरे आंदोलन में चला रहे थे, वो दुकान कहीं ना कहीं आज बंद हो गई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये ऐलान कर दिया है, किसान बिलों को वापस लेने का फैसला, सबसे ज्यादा मायूस शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस फैसले से होंगे, लेकिन देश के लिए, देश को बचाने के लिए ये फैसला जरूरी था, ये भी साफ तौर पर लोग कह रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब इस फैसले पर भी सियासत शुरू हो गई है, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर संजय राउत और तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो सरकार पर हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें हार दिख रही थी, इसलिए ये फैसला लिया गया। वहीं संजय राउत की ओर से जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि राजनीति की वजह से ये फैसला वापस लिया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हार की डर की वजह से ये कानून वापस लिए गए हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। तमाम विपक्ष के नेता अब सरकार पर दरअसल इस फैसले को वापस लेने पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो पहले जो ये लोग ये कह रहे थे कि कृषि कानून वापस होने चाहिए, और अब जब सरकार ने देश हित में ये फैसला लिया है, जब किसानों के हित में ये फैसला लिया है, तो अब यही तमाम विपक्षी पार्टियां इस तरीके से सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन आपको बताते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी तरफ से सरकार के इस फैसले का स्वागत किया गया है, प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया गया है और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि आने वाले सालों में भी केंद्र सरकार किसानों के हित में लगातार काम करती रहेगी, किसानी के विकास को
के लिए मिलकर काम केंद्र सरकार करेगी, ये उम्मीद उन्होंने जाहिर की है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद ये आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि राकेश टिकैत इस मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि एमएसपी पर बातचीत हो, उनका कहना है कि वो इंतजार करेंगे कि संसद में ये जो बिल है ये रद्द किया जाए। तो ये तमाम चीजें अभी भी राकेश टिकैत की ओर से कही जा रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जब कृषि कानूनों को लागू किया गया था उस वक्त भी सरकार ने ये बड़ा फैसला ही लिया था किसानों के हित में, लेकिन जिस तरीके से इन कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर इन एजेंडाधारियों ने, राकेश टिकैत एंड गैंग ने और साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियों ने देश की जनता को बरगलाने की कोशिश की, जिस तरीके से खालिस्तानियों का गैंग एक्टिव हो गया और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और तमाम ये जो लोग थे किस तरीके से किसानों को दरअसल बरगलाया गया, उसमें फंडिंग की गई। तमाम आंदोलन जीवियों की ओर से किसानों को बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और अब जिस चरम पर इस पूरे आंदोलन को लेकर राजनीति हो रही थी, या यूं कहें यह राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो चुका था, ऐसे में सरकार की ओर से ये फैसला सबसे अहम है, सबसे बड़ा फैसला इसे कह सकते हैं, क्योंकि अपने आप में भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये फैसला बेहद मुश्किल रहा होगा। लेकिन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि असली लीडर ही खुद सामने आकर ऐसे बड़े फैसले ले सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही असली लीडर हैं। इतना ही नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साबित किया है कि उनके लिए देश सबसे बड़ा है। किसानों की आड़ में खालिस्तानी आग से खेलने का ख्वाब देखने वालों को अब सामने आना पड़ेगा। अब उनका जो वो दुकान इस पूरे आंदोलन की आड़ में चला रहे थे, अब वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, क्योंकि कृषि कानून वापस लेने का फैसला हो चुका है और प्रधानमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में संसद सत्र की शुरुआत होगी तो ये जो कृषि कानून है ये वापस ले लिए जाएंगे। तो फिलहाल राकेश टिकैत एंड गैंग जो इस पूरे आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रहा था, उसे बड़ा झटका लगा है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, संजय राउत हो, उन तमाम विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लगातार आंदोलन के नाम पर, किसानों के नाम पर जो चरम पर सियासत हो रही थी, जो उन्हें बरगलाने की कोशिश हो रही थी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में उन तमाम विपक्षी पार्टियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। राकेश टिकैत यही वजह है कि अभी भी कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है वो तत्काल प्रभाव से खत्म नहीं होगा, यानी कोशिश उनकी यही है कि ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहे और वो अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री ने इन आंदोलन जीवियों का खेल खत्म कर दिया है, ये बड़ा फैसला लेकर, जिसकी उम्मीद शायद विपक्षी पार्टियों और इन आंदोलन जीवियों ने भी नहीं की होगी। लेकिन अब ये फैसला लिया गया है तो जाहिर तौर पर इस पर सियासत होनी लाजमी है और यही वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी, संजय राउत और अरविंद केजरीवाल, तमाम जो नेता हैं विपक्षी दलों के, वो अब ट्वीट कर रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं। एक तरफ फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि राजनीति की वजह से ये फैसला लिया गया है। वहीं इस पूरे आंदोलन में एक साथ में जिस तरीके से हिंसा हुई, खून खराबा भी देखने को मिला, उसमें जिस तरीके से लोगों की जान भी गई है, उस पर दरअसल प्रधानमंत्री को कसूरवार ठहरा रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके ये बयान साफ तौर पर बता रहे हैं कि उनके लिए ये फैसला कितना बड़ा झटका है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया है कि वो असली लीडर हैं कहीं ना कहीं इस फैसले से, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि किसानों के लिए ये फैसला लिया गया था, लेकिन देश के लिए अब ये फैसला वो वापस ले रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।